हरियाणा के राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, डॉक्टर शेखर साहब, त्रिपुरा के राज्यपाल डॉक्टर DY पाटिल जी, संसद सदस्य डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, श्री मुलोजी राजे भोसले, श्री वीरेंद्र वर्मा जी, श्री विजय सिंह महाड़ी, डॉक्टर वसंतराव मोरे, प्रोफेसर नानाजी जोशी और भाइयों और बहनों, मैं आज पानीपत शहर में आई हूँ जिसको हमने इतिहास में पहले पढ़ा था। पानीपत एक विख्यात ऐतिहासिक तथा प्राचीन शहर तो है ही, अब साथ में यह वाणिज्य तथा उद्योग, विशेषतः हैंडलूम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। आज मैं यहाँ पानीपत के काला आम युद्ध स्मारक में वीर मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की 30वें युद्ध के संबंध में आयोजित इस कार्यक्रम में शरीक होने आई और आप सबके दर्शन करने आई। निकल ले, फोटो बन। इसी शहर में इसी दिन 1761 में एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मराठा योद्धाओं ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया था। सीमाओं की रक्षा करने के लिए मराठों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राष्ट्रप्रेम की भावना से प्रेरित होकर हजारों किलोमीटर दूर महाराज से आकर अपने प्राणों की आहुति दी। जीत कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु इस युद्ध में मराठों ने जो शौर्य और कीर्तिमान स्थापित किया वो आज अजरामर हो गया। युद्ध के बाद अब्दाली ने खुद उनके वीरता और साहस की तारीफ की थी। मराठों ने पानीपत में देश की सुरक्षा का उत्तम उदाहरण दिया और ये हमें सीमाओं की हिफाजत करने के लिए हमेशा प्रेरणा देता है। इस युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, जो मराठा बच गए वे रणभूमि से निकल गए। उनको अपनी मराठा पहचान कायम रखने में बड़ा खतरा था। उनके चारों ओर अब्दाली सेना का घेरा पड़ा हुआ, इसलिए वे जंगलों में जाकर रहे। हरियाणा का रोड मराठा समाज इन्हीं मराठा युद्ध का वंशज कहा जाता है। जो अब हर वर्ष इस दिन को शौर्य दिवस समारोह के रूप में मनाता है, उनको सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे राष्ट्र में शिवाजी महाराज जैसी महान विभूतियों ने जन्म लिया। त्याग, संघर्ष और निष्ठा से भरा उनका व्यक्तित्व भारत के सभी नागरिकों को, विशेषतः युवा पीढ़ी को प्रेरणा स्रोत है। भारत एक युवाओं का देश है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस युवा शक्ति का लाभ हमें उठाना होगा। आज हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए युवाओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी। पहले तलवार से लड़ने का समय था, अब कलम और कंप्यूटर का जमाना आ गया। अतः युवाओं को ज्ञान और कौशल से प्रवीण होकर देश को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाना होगा। युवाओं को उच्च तथा मूल्य आधारित शिक्षा देना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिससे चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धिमत्ता का विकास हो तथा जिससे व्यक्ति खुद के पैरों पर खड़ा हो। हमें हमारे युवाओं को उनके खुद के पैरों पर खड़ा
मेहनत, अनुशासन, नीतिमत्ता, निष्ठा और संकल्प, इन पहियों का सहारा लेकर आप मुश्किल रास्तों पर भी चल सकते हैं और चलकर अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। नैतिक मूल्यों से ही युवा पीढ़ी जिम्मेदार नागरिक बन सकती है और समाज के कल्याण तथा मानव जाति की उन्नति में योगदान दे सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि गिरना है, हारना बड़ी बात नहीं है। हम उठकर चले, चलकर बढ़े, बढ़कर गिरे, गिरकर उठे, उठकर चले। इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना। मूल्यों से ही जीवन का अवलंबन मिलता है। स्थिर मनोबल तथा मुश्किल निर्णय लेने की क्षमता हमें प्राप्त होनी चाहिए। उससे जीवन की कठिनाइयों को सहने की क्षमता हमें आती है। भारत को एक आदर्श लोकतंत्र, आर्थिक शक्ति तथा उन्नत और प्रगतिशील राज्य और समाज बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है, तभी हमारा राष्ट्र सुदृढ़ होगा। हमारे देश की संस्कृति में युगों युगों से सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे को महत्व दिया गया है। एक मनुष्य जाति जैसी भावनाओं ने हमें इंसानियत की शिक्षा दी। हमारी प्रगति के दौरान हमें इन्हीं संदेशों से उस प्रकार ताकत मिलेगी जिस प्रकार हमारे समूचे इतिहास के दौरान हमें मिलती रही। किसी भी देश की उन्नति के लिए महिलाओं का विकास आवश्यक होता है। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी जीजाबाई का नाम कौन नहीं जानता। वे बचपन से ही शिवाजी महाराज को वीरता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की कहानियां सुनाती रही, जिससे शिवाजी महाराज के मन में स्वाधीनता की भावना जागृत हुई। जीजा माता उनकी मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थी। अपनी माता से प्राप्त संस्कारों के बल पर ही उन्होंने अपने साथियों को संगठित करके स्वराज का निर्माण किया। महिलाओं का सम्मान भी शिवाजी महाराज ने करना हमें सिखाया है। जब दुश्मन की बहू को, कल्याण के सूबेदार की बहू को जब मराठों सैनिकों ने पकड़ के उनके सामने लाया कि हम ये नजराना लेके आए हैं, ये बहुत सुंदर है, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि मेरी माँ अगर इतनी सुंदर होती तो मैं भी और सुंदर होता। इसको अपने सम्मान के साथ, माँ के सम्मान के साथ इसे वापस अपने घर पहुंचा। तो ये मूल्य महिलाओं के लिए और ये आदर हमें उन्होंने सिखाया है। माँ अपने बच्चों में आदर्श गुणों और मूल्यों का संचार कर सकती है, इसलिए माँ को प्रथम गुरु माना जाता है, क्योंकि वो ज्ञान प्रदाता और भविष्य निर्माता है। आज के दौर में महिला शिक्षा, उनका सशक्तिकरण और बालिकाओं का महत्वपूर्ण विकास होना जरूरी है। शिक्षा से स्त्रियों को न केवल स्वयं निर्णय लेने और अर्जित करने की ताकत मिलती है, बल्कि जीवन के अनेक दायित्वों को संभालने की और निभाने के लिए भी वो समर्थ हो जाती है। शिक्षा के द्वारा महिलाओं को देश, परिवार, समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने में समर्थता और सहायता मिलती है। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि यदि आप एक बालक को शिक्षित करते हो तो केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हो, लेकिन जब आप एक बालिका को शिक्षित करते हो तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हो। अपने बच्चों के बेहतर मार्गदर्शन के लिए शिक्षित महिलाएं उन्हें ऐसे मूल्यों को भी सिखा सकती है जो देश को सुदृढ़ बनाने में और समाज में समृद्धि का निर्माण करने में मदद कर सकती है। भारत विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, जातियों और भाषाओं का देश है। केवल धर्म, जाति अथवा क्षेत्र की
किसी भारतीय की पहचान नहीं है। हर एक भारतीय हमारे देश की विविधता का प्रतीक है। एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेम हमारी परंपरा है। सामाजिक सौहार्द प्रगति के लिए आवश्यक है। यह ऐसा धागा है जो भिन्न रंग के साथ सुंदर फूलों की एक माला बांध के रखता है। हमें इस मूल्यवान विरासत को बनाए रखना है और ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे इसको हानि पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हरियाणा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। उनके शिक्षा के लिए, उनके कल्याणकारी के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की है और हरियाणा की प्रगति में योगदान उनका हो रहा है। मैं यहाँ आप सभी उपस्थितों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तथा पानीपत के युद्ध में जो हमारे शूरवीर शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि इस अवसर पर अर्पित करती हूँ। मैं मराठा जागृति मंच को इस समारोह के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को फिर से एक बार मेरी तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।